हेलो दोस्तों, स्मार्टफोन की चैनल में मैं आपका करता हूं दोस्तों स्वागत। दोस्तों, यदि आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खुलवाने के लिए बैंक जा रहे हैं और उसके लिए यह आप बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो अभी की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का ये ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं स्पीच पेन सिग्नेचर फॉर्म फॉर ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग। आप इस डिक्लेरेशन को ज़रूर यहाँ पढ़ लेना। इसके बाद फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं टाइटल ऑफ द अकाउंट, यहाँ आपको सेविंग अकाउंट लिख देना है। मोड ऑफ ऑपरेशन में यहाँ आपको सिंगल यहाँ लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं प्राइमरी अकाउंट होल्डर नेम, जो अकाउंट खुलवा रहा है उसको यहाँ अपना नाम यहाँ लिख देना है, उसको यहाँ अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं और यहाँ जो है उसको अपनी फ़ोटो यहाँ लगा लेनी है। फिर नीचे आएंगे, ये जो नीचे का पोर्शन है ये बैंक के अधिकारी भरेंगे, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। इसके बाद आपको इस फॉर्म को पीछे करना है। जब आप पीछे कर देंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं पर्सनल डिटेल नॉमिनी डिटेल, यानी कि यदि आपको कुछ हो जाए और जो ये आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खुलवा रहे हैं उस अकाउंट में जो भी पैसा होगा, यदि आपको कुछ हो जाएगा तो वो पैसा किसको मिले। तो आप जिसे आप नॉमिनी बना रहे हैं, जिसका यहाँ आप नेम लिखने वाले हैं, यदि आपको कुछ हो जाएगा तो आपके अकाउंट में जो भी बैलेंस होगा, यदि आपको कुछ हो जाएगा जिसका यहाँ आप नेम लिख रहे हैं वो उसको मिलेंगे। तो यहाँ जो है नॉमिनी का नेम यहाँ आपको लिख देना है। रिलेशनशिप में क्या लगते हैं, जिसका आपने यहाँ नाम लिखा है उसका आपके साथ क्या रिलेशनशिप पड़ता है वो यहाँ लिख देना है। नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ क्या है वो यहाँ आपको लिख देनी है। यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एड्रेस, यहाँ जो है नॉमिनी का एड्रेस यहाँ लिख देना है। एड्रेस लिख देने के बाद फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं अकाउंट पर्सनल डिटेल फादर नेम, यहाँ जो है आपको अपने फादर का फादर नेम यहाँ लिख देना है। फिर यहाँ जो है यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं मदर नेम, यहाँ जो है आपको अपने मदर का मदर नेम यहाँ लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डिटेल मोबाइल नंबर, यहाँ जो है आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ आपको लिख देना है। ईमेल आईडी, यहाँ जो है आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ लिख देनी है। एजुकेशन, आपकी एजुकेशन जहाँ तक हुई है वो उस हिसाब से यहाँ आपको यहाँ लिख देना है। प्रोफेशन, आपका जो भी प्रोफेशन है वो यहाँ आपको लिख देना होगा। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं टोटल इनकम, आपकी जितनी भी टोटल इनकम बनती है, यानी कि आपकी जितनी एनुअली इनकम बनती है वो यहाँ आपको लिख देना है। कम्युनिकेशन एड्रेस, आपका जो एड्रेस है वो यहाँ आपको लिख देना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं प्लीज़ यूज टिक येस या नो, आपको बैंक ऑफ बड़ौदा से जो सुविधाएं चाहिए उस हिसाब से यहाँ आपको टिक करना है और उस टिक के सामने आपको वो सुविधा चाहिए तो येस लिखना है, नहीं चाहिए तो नो लिखना है। यदि आपको चेकबुक की सुविधा चाहिए तो यहाँ जो है चेकबुक इशू पे यहाँ आपको टिक कर देना है और यहाँ आपको येस लिख देना है। यदि आपको एटीएम कार्ड की सुविधा चाहिए तो यहाँ आपको एटीएम कार्ड पे यहाँ टिक कर देना है और यहाँ येस लिख देना है। यदि आपको मोबाइल बैंकिंग की सुविधा चाहिए तो यहाँ आपको मोबाइल बैंकिंग पे यहाँ टिक कर देना है और यहाँ आपको येस लिख देना है। यदि आपको नेट बैंकिंग की सुविधा चाहिए तो यहाँ आपको नेट बैंकिंग पे टिक कर देना है और यहाँ आपको येस लिख देना है। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। जब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा CKYC फॉर्म, फिर यहाँ जो है आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नेम, तो यहाँ जो है आपके नेम में जो फर्स्ट नेम आता है वो यहाँ आपको लिख देना है। आपके नेम में यदि मिडिल नेम आता है तो वो यहाँ लिख देना होगा। आपके नेम में जो लास्ट नेम आता है वो यहाँ आपको लिख देना है। मदर नेम, यहाँ जो है आपको अपने मदर का मदर नेम लिख देना है। यहाँ जो है फर्स्ट नेम जो मदर के नेम में फर्स्ट नेम आता है वो यहाँ लिख देना है। आपके मदर के नेम में जो मिडिल नेम आता है वो यहाँ लिख देना होगा और मदर नेम के जो लास्ट नेम आता है वो यहाँ आपको लिख देना है। जेंडर, यदि आप मेल है तो मेल पे टिक कीजिए, यदि फीमेल है तो फीमेल पे टिक कीजिए। मैरियल स्टेटस, यदि आप मैरिड है तो मैरिड पे टिक कीजिए, यदि अनमैरिड है तो अनमैरिड पे टिक कीजिए। सिटीजनशिप, यहाँ आपको इंडियन पे टिक कर देना है। रेजिडेंशियल स्टेटस में यहाँ आपको रेजिडेंट इंडिविजुअल पे टिक कर देना है। ऑक्यूपेशन टाइप, आपका इनमें से जो भी ऑक्यूपेशन आता है आपको उस हिसाब से यहाँ टिक कर देना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं प्लेस या सिटी ऑफ बर्थ, तो यहाँ जो है सिटी ऑफ बर्थ में यहाँ आपको अपनी सिटी ऑफ बर्थ यहाँ लिख देनी है और कंट्री ऑफ बर्थ में आपको आई और एन लिख देना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं डिटेल्स ऑफ KYC डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट, यहाँ जो है आपको अपना प्रूफ देने की जरूरत है। आपके पास इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के सामने उसका डॉक्यूमेंट नंबर सामने लिख देना होगा। मान लीजिए यदि आप आधार कार्ड देने वाले हैं तो आधार कार्ड के सामने आधार नंबर यहाँ आपको लिख देना है। इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट भी देंगे तो उस डॉक्यूमेंट के सामने उसका डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ लिख देना होगा।
फिर आप नीचे आएंगे, इस वाले नीचे के पोर्शन में आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर आप नीचे आएंगे, फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एप्लीकेंट डिक्लेरेशन। आपको इन डिक्लेरेशन को ज़रूर यहाँ पढ़ लेना है। डिक्लेरेशन को यहाँ पढ़ लेने के बाद फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन। यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं प्लेस, यहाँ जो है आपको अपना प्लेस यहाँ लिख देना है, और आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में सबमिट करेंगे उस दिन की डेट यहाँ आपको लिख देनी होगी। फिर इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर जब आ जाएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं टैक्स रेजिडेंट डिक्लेरेशन। यहाँ आपको ए पे टिक कर देना है, आई एम टैक्स रेजिडेंट ऑफ इंडिया नॉट रेजिडेंट ऑफ एनी अदर कंट्री। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर। तो यहाँ जो है आपको अपना नेम यहाँ लिख देना है। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फादर नेम, यहाँ जो है आपको अपने फादर का फादर नेम यहाँ आपको लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं जेंडर, आपका जो भी जेंडर है वो यहाँ लिख देंगे। यदि आप मेल है तो मेल यहाँ लिखेंगे, यदि आप फीमेल है तो फीमेल यहाँ लिखेंगे। यदि आप मेल है तो मेल पे टिक करेंगे यहाँ, यदि आप फीमेल है तो फीमेल पे यहाँ टिक करेंगे। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं पैन, यहाँ जो है आपको अपने पैन कार्ड का पैन नंबर यहाँ आपको लिख देना है। आधार नंबर, यहाँ जो है आपको अपने आधार कार्ड का आधार नंबर यहाँ आपको लिख देना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं identification type and identification number, document submitted as proof of identity of the individual, name of the document submitted। यहाँ जो है आपको अपने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का प्रूफ देने की ज़रूरत है। आप जो भी डॉक्यूमेंट देंगे उस डॉक्यूमेंट का यहाँ आप नेम लिखकर उस डॉक्यूमेंट का यहाँ आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ लिख देना है। यदि आप पैन कार्ड देंगे तो यहाँ जो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए तो पैन कार्ड लिखकर उसका यहाँ जो है पैन कार्ड का पैन नंबर यहाँ लिख देंगे। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं ऑक्यूपेशन, आपका इनमें से जो भी ऑक्यूपेशन है उस ऑक्यूपेशन पे यहाँ टिक कर देंगे और उस ऑक्यूपेशन का यहाँ नेम यहाँ लिख देंगे। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, यहाँ जो है आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी इस फॉर्मेट में, तो यहाँ जो है आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिख दीजिएगा। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नेशनलिटी, नेशनलिटी में यहाँ आपको इंडियन यहाँ लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं सिटी ऑफ बर्थ, यहाँ जो है आपको अपनी सिटी ऑफ बर्थ यहाँ लिख देनी होगी। आप जो भी डॉक्यूमेंट देने वाले हैं अपने प्रूफ के तौर पर उस डॉक्यूमेंट पे यहाँ आपको टिक कर देना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कंट्री ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ में यहाँ आपको इंडिया यहाँ लिख देना है। फिर यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं रेजिडेंस एड्रेस फॉर टैक्स प्रपोज, तो यहाँ जो है आपको अपना एड्रेस यहाँ लिख देना है। एड्रेस यहाँ लिख देने के बाद फिर आप नीचे आएंगे, एड्रेस टाइप, आपने जो ऊपर एड्रेस लिखा है वो किस एड्रेस टाइप के अंतर्गत आता है उस हिसाब से यहाँ आपको टिक कर देना होगा और वो यहाँ लिख भी देना होगा। फिर आप यहाँ आएंगे नीचे, आपको इस डिक्लेरेशन को यहाँ पढ़ लेना है। डिक्लेरेशन को यहाँ पढ़ लेने के बाद यहाँ आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं। आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में सबमिट करेंगे उस दिन की डेट यहाँ आप लिख देंगे, यहाँ आप प्लेस यहाँ लिख देंगे। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फटका CRS इंस्ट्रक्शन, आपको इंस्ट्रक्शंस को भी यहाँ ज़रूर पढ़ लेना है। ये सारी चीज़ें भर देने के बाद आपको इस फॉर्म में और कुछ नहीं भरना है। आशा है दोस्तों अभी की वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। वीडियो आया हो पसंद तो यार लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है स्मार्टफोन की चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना स्मार्टफोन की चैनल को, साथ ही घंटे को भी दबा देना आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। तो अभी की वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।